हुआ? आपकी तहसील में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? आपके जिले का भ्रष्टाचार खत्म हुआ? या किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? कायदे से तो कम हो जाना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, हम सब के प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, हम सब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंचूड़ साहब भी ईमानदार हैं, हम सब की राष्ट्रपति मुर्मू जी भी ईमानदार हैं। जब ईमानदार लोग सत्ता के शीर्ष पे पहुंच गए फिर तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए। फिर तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए। किसी को सजा हुई क्या? कॉमनवेल्थ घोटाले में किसी को सजा हुई? हेलीकॉप्टर घोटाले में किसी को सजा हुई? आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में किसी को सजा हुई? केरला सोलर पैनल जो स्कैम हुआ था उसमें सजा हुई? 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़ का हुआ था उसमें कितने लोग सजा हुई? आधार स्कैम में किसी को सजा हुई? तमिलनाडु जो दूध मिल्क एडल्ट्रेशन हुआ था, दूध में मिक्सिंग होती थी, किसी को सजा नहीं हुई? एयर इंडिया में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई थी। इसी तरीके से आप देखिए असम एजुकेशन स्कैम हुआ था, बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, बिहार फ्लड रिलीफ, बिहार में एक बाढ़ घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। बोकारो में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, किसी को सजा नहीं हुई। कैश फॉर वोट स्कैंडल हुआ था, आपको याद होगा, बहुत पहले संसद में नोटों की गड्डियां लहराई गई थी, किसी को सजा हुई क्या? नहीं हुई। चंडीगढ़ में एक बूथ स्कैम हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। एक क्रिमेशन घोटाला हुआ था, शमशान बनाने में ही बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जो बिजली के लिए नहीं बनाते हैं जिससे अंतिम संस्कार बिजली के द्वारा किया जाता है, वो बनाने में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, किसी को सजा नहीं हुई। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला कट्टर ईमानदार पार्टी ने कर दिया, किसी को सजा हुई क्या? दिल्ली गुड़गांव टोल प्लाजा घोटाला किसी को सजा हुई क्या? नहीं हुई। और अभी तो छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हुआ है, मतलब आकाश घोटाला, पृथ्वी घोटाला, जमीन घोटाला, पाताल घोटाला, सारे घोटाले चल रहे थे। चारा घोटाला तो हुआ ही था, अब गोबर घोटाला भी हुआ कि गोबर की खरीद बिक्री में घोटाला हो रहा। आप जरा सोचिए कि जिनके पास गाय नहीं है उनसे भी गोबर खरीदा जा रहा है। ये तो बिल्कुल बिहार का चारा घोटाला जैसे हुआ कि जिनके पास ट्रक नहीं थी उसकी ट्रक से चारा ढोया जा रहा था। और छत्तीसगढ़ में जिसके पास गाय नहीं है उसको करोड़ों रुपए दे दिए गए गोबर खरीदने के नाम पे। पता नहीं किसका गोबर खरीदा, जब गाय है ही नहीं तो गोबर किसका खरीद रहे हैं भगवान जाने। क्यों ऐसा हो रहा है? चीन में तो ऐसा नहीं होता, सिंगापुर में तो ऐसा नहीं होता, जापान में तो ऐसा नहीं होता, ये भारत में क्यों होता है? और वो हो भी गया तो आगे न हो इसके लिए कोई व्यवस्था बनी क्या? इन घोटालों के ऊपर कभी संसद में चर्चा हुई, कभी विधानसभा में चर्चा हुई? और तो छोड़िए, क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कभी सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए ये 10 स्टेप लेना पड़ेगा? कभी संसद में इस बात पे एक आम राय बनी कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 10 स्टेप लेना पड़ेगा? नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग बटे हुए हैं। आप लोगों को पार्टियों ने अफीम खिला रखी है, आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियों की अफीम खा रखी है, उसी में आप मस्त हैं। नेताओं के बारे में उल्टा, आप किसी एक नेता के पीछे पड़ गए हैं और किसी एक नेता का समर्थन कर रहे हैं आंख बंद करके। और आपके ही पैसे का जो आप टैक्स देते हैं बंदर बाट हो रही है। 75 लाख करोड़ का बजट है भारत का, 75 लाख करोड़। ये तो आप भी मानते होंगे ना कि 20% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला ही जाता है। 20% का मतलब 75 लाख करोड़ का 20%, यानी लगभग 15 लाख करोड़ रुपए हर साल भ्रष्टाचार में जाता है। और ये पैसा किसका? आपका। लेकिन आप चुप क्यों हैं? क्योंकि आपको पार्टियों ने अफीम खिलाई है। या तो आप पार्टियों के गुलाम हो गए हैं या नेताओं के गुलाम हो गए हैं। आपको कहीं न कहीं वो अफीम मिल गई है, आप खुश हैं, आप मस्त हैं, आप बस दल गुलामी कर रहे हैं, नेताओं की जय जयकार रहे हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि ये जो भ्रष्टाचार होता जा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने, ऐसे भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून कब बनेगा? आप कभी बात ही नहीं करते, मांग नहीं करते। आप खुश हैं। जब आप लुटवाने में खुश हैं, टैक्स दे के उसको चोरी कराने में आप खुश हैं, तो फिर चोरों को क्या दिक्कत है? चोरों को तो बढ़िया बढ़िया, तुम आप मस्ती रहो, आप जय जयकार करते रहो, इधर पूरा खजाना लूट रहा है। प्रोविडेंट फंड स्कैम हुआ था, किसी को सजा नहीं हुई। एक फतवा फॉर कैश स्कैंडल हुआ था कि पैसा लेके फतवा जारी करते थे, किसी को सजा नहीं हुई। फ्लाइंग क्लब स्कैम हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। फॉरेन एक्सचेंज स्कैम में किसी को सजा नहीं हुई। गोवा माइनिंग स्कैम बहुत बड़ा घोटाला था माइनिंग का, उसमें किसी को सजा नहीं हुई। एक ग्रेनाइट स्कैम हुआ था तमिलनाडु में, उसको किसी को सजा नहीं हुई। हरियाणा में सीड घोटाला हुआ था, बीज, ये जो बीज होता है ना, इसमें करोड़ों का घोटाला हो गया था, उसमें किसी को सजा नहीं हुई।
हुड्डा प्लाट स्कैम हुआ था, किसी को सजा नहीं हुई। हरियाणा में फॉरेस्ट स्कैम हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। हरियाणा टीचर घोटाले में किसी को सजा नहीं हुई। हसन अली खान में मनी लॉन्ड्रिंग 35,000 करोड़ का। गाइस, क्या आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो और आपको उसमें डर लगता है अगर मार्केट 200 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको लॉस हो जाता है? लाइक आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर, किसी को सजा नहीं हुई। हसन अली खान में मनी लॉन्ड्रिंग 35,000 करोड़ का, 1-2 करोड़ नहीं, 100-200 करोड़ नहीं। हसन अली खान ने 35,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कभी खबर चल रही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पार्टियों की और नेताओं की अफीम खा रखी है। आप केवल जय जयकार कर रहे हैं, आपको इस बात की चिंता नहीं कि देश लूट रहा है। इसके लिए कम से कम हम कानून बदलने की मांग करें, 1 नेशन 1 टैक्स की मांग करें, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की मांग करें। हिमाचल प्रदेश में दाल घोटाला हुआ था, किसी को सजा नहीं हुई। रॉल्स रॉयस घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई थी। हुडको स्कैम हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। हाउसिंग लोन स्कैम में किसी को सजा नहीं हुई। इंडियन एयरफोर्स में लैंड स्कैम में किसी को सजा नहीं हुई। कोल घोटाला, कोयला घोटाला आपको याद है, 1,86,000 करोड़ का। किसी को आजीवन कारावास हुआ? नहीं। किसी को फांसी हुई? नहीं। किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? नहीं। घोटाला कितना था? 1,86,000 करोड़ का। कानून क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? क्योंकि आप दल गुलाम हैं, आप पार्टियों के गुलाम हैं, आप नेताओं के गुलाम हैं। आप खुल के ये बात कहने में शर्माते हैं, पब्लिकली अपने सोशल मीडिया में लिखने में आप डरते हैं कि भाई भ्रष्टाचारियों को फांसी देने, आजीवन कारावास देने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स लागू होना चाहिए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना चाहिए। ये कहने में आप शर्माते हैं। अरावली स्कैम हरियाणा में हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। इसी तरीके से रेलवे में एक टिकट स्कैम हुआ था, टिकट बेचा जाता था तत्काल वाला, किसी को सजा नहीं हुई। आईपीओ स्कैम हुआ, इसरो देवास डील हुई थी, किसी को सजा नहीं हुई। जलगांव हाउसिंग स्कैम, किसी को सजा नहीं हुई। और तो और नंबी नारायण के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, आपको याद होगा। नंबी नारायण के ऊपर एक मूवी भी आ गई थी, रॉकेटरी, आपने मूवी भी देख लिया। लेकिन नंबी नारायण के साथ जिन्होंने गद्दारी किया उनको सजा हुई क्या? नहीं हुई। आप क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून घटिया है। प्रधानमंत्री अच्छे हैं, राष्ट्रपति अच्छे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? देश में प्रधानमंत्री का राज नहीं है, मुख्यमंत्री का राज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का राज नहीं है, राष्ट्रपति का राज नहीं। देश में किसका राज है? कानून का। और कानून वहां घटिया है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाला हुआ था, जेवीजी स्कैम हुआ था, कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड स्कैम हुआ था, केरला इन्वेस्टमेंट स्कैम हुआ था, क्रिप्को फर्टिलाइजर स्कैम हुआ था, मधु कोड़ा स्कैम, आपको याद होगा। मधु कोड़ा, इतना बड़ा घोटाला, मधु कोड़ा को फांसी हुई, मधु कोड़ा का 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, मधु कोड़ा का आजीवन कारावास हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। महाराष्ट्र लैंड स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम, जिन लोगों ने आदर्श हाउसिंग स्कैम में इतने बड़े बड़े मकान लिए थे, किसी की सजा हुई क्या? नहीं हुई। बाकी छोड़ दीजिए। 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद वोहरा कमेटी बनी थी। वोहरा कमेटी ने उसमें कई सारे नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री का नाम दिया था, किसी को सजा हुई क्या? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जनता दल गुलाम है। अधिकतर लोग दल गुलाम है, पार्टियों के गुलाम है। कोई कांग्रेस का गुलाम है, कोई सपा का गुलाम है, कोई बसपा का गुलाम है, सब अलग अलग पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। इस बात की उनको चिंता ही नहीं है कि देश लूट रहा है और इसलिए कानून बनना चाहिए, उसकी चिंता ही नहीं है। मयंक जैन स्कैम, एमबीबीएस स्कैम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्कैम, इसी तरीके से एक गोल्ड स्कैम हुआ, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्कैम हुआ, मुंबई में सेलटेक्स स्कैम हुआ, नेशनल हेराल्ड स्कैम जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फंसे हुए हैं, सजा हुई नेशनल हेराल्ड में? किसी को नहीं। तारीख पे तारीख चल रही है। क्यों चल रही है? जुडिशियल चार्टर नहीं है। जुडिशियल चार्टर किसको बनाना है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसी ने मांग किया जुडिशियल चार्टर लागू करने की? नहीं। क्यों नहीं मांग किया? क्योंकि जनता दल गुलाम है, जनता पार्टियों के गुलाम है, जनता नेताओं की गुलाम है। इसी तरीके से नेवी वार रूम लीक हुआ था, उड़ीसा में इलीगल माइनिंग स्कैम हुआ था, उड़ीसा में मनरेगा स्कैम हुआ था, उड़ीसा में पैडी स्कैम, धान घोटाला हुआ, उड़ीसा में दाल घोटाला हुआ, पटियाला लैंड स्कैम हुआ था, पावर थेफ्ट स्कैम हुआ था, पीपीएफ स्कैम हुआ था, पुणे में लैंड घोटाला हुआ, पुणे में हाउसिंग स्कैम हुआ था, पंजाब में पैडी स्कैम हुआ था, रेलवे में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, रांची में रियल एस्टेट घोटाला हुआ। Do not create another PowerPoint presentation before watching this. If you spend more than 3 hours making soul, रांची में रियल एस्टेट घोटाला हुआ,
श्रद्धा गुप्ता, आपको याद होगा नारदा और शारदा, ये दो बातें आती थी बंगाल में, नारदा घोटाला और शारदा घोटाला। किसी को सजा हुई नहीं हुई, क्यों? नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं, पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म किया नहीं, पुलिस चार्टर लागू नहीं हुआ, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं हुआ। पुलिस चार्टर का मतलब आपको जांच को 1 महीने में पूरा करना या 2 महीने में पूरा करना, ये अकाउंटेबिलिटी तय करना। जुडिशियल चार्टर का मतलब हर हालत में चार्जशीट फाइल होने के अंदर 1 साल के अंदर फैसला करना ही करना। ऐसा हमने कानून नहीं बनाया, कानून नहीं बनाया तो जज भी टाइम पे तारीख देते रहते हैं। ये जितने बड़े लुटेरे, जितने मैंने नाम लिया, जिन्होंने लूटा है, भाई अगर 1000 करोड़ लूट लिया, 50-25 करोड़ रुपए 100 अच्छे वकील पे खर्च कर दिया, बड़े दिग्गज वकीलों पे खर्च कर दिया। दिग्गज वकील का मतलब जो भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री टाइप के जो वकील है, ऐसे वकीलों पे खर्च कर दिया, वो तारीख पे तारीख लेते रहते। ये जज भी चूंकि उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, तो जब वो खड़े हो जाते हैं कोर्ट में आके बहस करने, तो जज उनको तारीख पे तारीख दे देते हैं। सत्य में